प्रतिपल प्रसन्नचित्त रहने का कोई कारण बने ना बने, लेकिन खुशी में गुजारे हुए कुछ पलों को अपनी जिंदगी में, अपने जहन में, अपनी यादों में संजोकर हम हमेशा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने योग कारक ग्रहों को कैसे पहचानें। जी हाँ, खुशी के वो पल जो आए थे या आने वाले हैं, उनको हम कैसे पहचानें। तो उसका एक छोटा सा प्रयास आप अपनी पत्रिका के माध्यम से खुद पहचान सकते हैं। जिस तरह से आपको मैंने राशियों के बारे में बताया है, उन राशियों के जो स्वामी हैं उनके बारे में बताया है, तो राशियां और उनके स्वामी के बारे में अगर आपको पता है और कुंडली के इन 12 भाव के बारे में आपको पता है, केंद्र और त्रिकोण के बारे में पता है, तो आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग या योग कारक ग्रह कौन सा है जो आपकी कुंडली में सफलता देने वाला है, खुशियां देने वाला है, आपकी मन की इच्छाओं को पूर्ति करने में वो समय जो सहयोग करने वाला है वो कब आएगा। तो लगन कुंडली और इसके अंदर ये केंद्र और त्रिकोण को पहचानिए। केंद्र में जहां मैंने के लिखा है, केंद्र, ये 4 भाव में ये आपके कुंडली के केंद्र हैं। और नीले रंग से त्रिकोण लिखा है, वो 1, 5 और 9 ये त्रिकोण है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो केंद्र में त्रि भी है और के भी है। केंद्र जो है त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। तो फार्मूला ये है कि आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह केंद्र में, केंद्र का स्वामी भी हो और त्रिकोण का भी स्वामी हो, वो आपकी कुंडली में, आपकी पत्रिका में वो ग्रह राजयोग कारक कहलाया जाएगा, योग कारक ग्रह कहलाया जाएगा। और वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अपने गोचर में आपको शुभ फल देगा। तो आपको अपने प्रत्येक लगन के हिसाब से कौन कौन सा ग्रह आपके लगन में या लगन का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी है, उसको जल्दी से समझाने के लिए, ताकि आपका समय और आपका फोन का डेटा बचे, तो मैंने कुछ पुरानी पत्रिका एक डेमो बनाया हुआ था, उसी का ही उपयोग कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि आपका लगन क्या है और आपके लगन के अनुसार आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह कौन सा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मेष, जिनका 1 नंबर का लगन है। ऐसी पत्रिकाओं में अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक ऐसा ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो, वो इस कुंडली में नहीं है। तो इसमें कैसे अनुमान लगाएं कि कौन सा ग्रह इस पत्री वालों को योग कारक ग्रह के रूप में हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि वो अपनी दशांतर दशा में शुभ फल देगा। तो इस कुंडली में पंचम भाव, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है सूर्य और सूर्य मेष लगन वालों में, मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो इस कुंडली में, इस तरह की पत्रिका में सूर्य की दशा, अंतरदशा मेष लगन वालों को शुभ फल देगी और ये इनके लिए योग कारक ग्रह होंगे। अब लेते हैं हम दूसरा नंबर, वृषभ राशि, वृषभ लगन। तो वृषभ लगन में केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कौन सा होता है? अगर आप अपनी जन्म पत्री में देखेंगे तो 10वां भाव और 9वां भाव, दोनों ही भाव के स्वामी 10 और 11 नंबर राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो वृषभ लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह होंगे शनि, अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। इसके बाद 3 नंबर मिथुन राशि में केंद्र और त्रिकोण, याद रखिएगा केंद्र और त्रिकोण। तो लगन केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसके अलावा जो दूसरा ग्रह है वो कौन सा माना जाएगा? वो होगा, अगर बुध की एक राशि केंद्र में है तो दूसरी बुध की राशि चतुर्थ भाव में है। तो यहां पर बुध, यहां पर
योग कारक ग्रह होंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र भी है और त्रिकोण भी है लगन, तो लगनेश तो स्वतः हमेशा होंगे ही आपके लिए योग कारक। इसके अलावा एक राजयोग कारक ग्रह कौन सा है? अगर कर्क लगन है तो कर्क लगन में अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव का स्वामी मंगल है और दशम भाव का स्वामी भी मंगल है। तो कर्क लगन वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं और वो इनकी कुंडली में शुभ फल देने वाले हैं। इसके बाद सिंह लगन आपकी पत्री में है तो आपकी पत्रिका में भी केंद्र और त्रिकोण दोनों ही भाव के स्वामी लगन को छोड़ के बनते हैं फिर से मंगल। तो मंगल सिंह लगन वालों के लिए भी अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देने वाले हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों के लिए बुध की राशि लगन में है और दशम भाव में बुध की राशि है, तो ये केंद्र और त्रिकोण में ये ग्रह दोनों बैठ करके इस कुंडली में योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आते हैं हम तुला राशि। तुला लगन आपकी कुंडली में अगर है तो ऐसी कुंडली के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक ऐसा ग्रह जो दोनों केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है तो वो है यहाँ पर शनि, जो कि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो तुला राशि में शनि योग कारक ग्रह होंगे। अब एक वृश्चिक लगन की अगर आपकी कुंडली है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो केंद्र और त्रिकोण इन दोनों ही तरह के भाव में कोई भी एक ऐसी राशियां नहीं है जो समान एक ही ग्रह की राशियां हो। तो ऐसी कुंडली के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो पंचम भाव की राशि है गुरु की राशि, तो वृश्चिक लगन में गुरु की राशि इनकी जब दशा अंतरदशा आएगी तो वो योग कारक ग्रह के रूप में भूमिका निभाएगी, क्योंकि यहाँ पर नवम भाव जो भाग्येश चंद्रमा है वो इस लगन में नीच के हो जाते हैं, तो उनकी दशा अंतरदशा में इतने अच्छे प्रभाव इस पत्रिका में कम ही देखे गए हैं। इसके अलावा धनु राशि की अगर लगन है तो दूसरी जो गुरु की राशि है वो है मीन। तो यहाँ पर गुरु धनु राशि में राशिपति लग्नाधिपति और चतुर्थेश होकर के योग कारक ग्रह की भूमिका में हैं। और अब देखते हैं मकर। तो अगर मकर लगन आपकी कुंडली के अंदर है तो इस कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि पंचम भाव और दशम भाव के जो स्वामी हैं वो है शुक्र। तो 10 नंबर की अगर आपकी लगन है तो शुक्र आपकी जीवन में आपकी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। और इसी प्रकार अगर कुंभ आपकी लगन है आपकी पत्रिका में तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं। तो शनि की राशि में सामान्यतः शनि की राशियों में शुक्र योग कारक होते हैं और शुक्र की राशियों में शनि योग कारक होते हैं। और इसके बाद अगर देखें मीन अगर आपकी लगन है तो मीन लगन में जो दूसरी गुरु की राशि है वो पड़ती है दशम भाव में। तो यहाँ पर गुरु योग कारक ग्रह की भूमिका में आएंगे। और इसमें ही एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा आपको कि जो द्विसाव लगन या राशियां हैं 3, 6, 9 और 12, इन चारों ही राशियों के जो स्वामी हैं वो बुध और गुरु हैं। तो जब भी आपकी इन चारों ही राशियों की लगन हो तो आप देखें कि आपकी पत्रिका में इन दोनों के ग्रहों की जो स्थिति है वो लगन में ना हो। लगन से बाहर होने पे ये ज्यादा अच्छे फल देते हैं, क्योंकि केंद्र में आने से 1, 4, 7, 10 भाव में आने से इनमें केंद्र अधिपति दोष लगता है जो दशा अंतरदशा में थोड़ा कष्टदायक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि मैं जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो पहुंचा होगा। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपना प्रेम मुझ तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।